आता भाई बरं, धन्यवाद ज्योतिताई। आपने बहुत अच्छे से अपने मिशन को क्रिएट किया है और मिशन दोहराने के पीछे का मकसद यही है कि हम अपने आसपास एक पॉसिबिलिटीज का वातावरण तैयार कर सके ताकि पूरी दुनिया पॉसिबिलिटीज में जीने लगे। यही हमारा मिशन का मेन उद्देश्य है। पिछले सैटरडे को हमने देखा था कि एक 5 बिजनेस में सब पूरी दुनिया काम करती है। वो है ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, सेल्स, ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टिंग। इन पांचों के बारे में हमने पिछले सेशन में पूरी जानकारी ली है। अब आज के सेशन में हमें ये देखना है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने शामिल होने का निर्णय ले लिया है, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने जा रहे हैं तो प्रोफेशनल बनने का आपको फैसला करना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल बनने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है और प्रोफेशनल बनना आपके लिए क्यों जरूरी है, इस किताब में हमें ऑथर ने डिटेल में समझाया है। नेटवर्क मार्केटिंग में 3 श्रेणी के लोग होते हैं। अगर आप कभी भी उसमें देखेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग 3 श्रेणी के लोग उसमें काम करते हैं और उन श्रेणी में हर एक श्रेणी में ऑथर बोलते हैं कि मैं हर एक श्रेणी में रह चुका हूं। और वो 3 जो श्रेणी है, 3 पार्ट जो है उसका नाम है, पहला है पोजर्स, दूसरा है एमेचर्स और तीसरा है प्रोफेशनल्स। तो इन 3 श्रेणियों के बारे में हमें आज जानकारी लेना है। तो सबसे पहले श्रेणी आती है पोजर्स की। तो पोजर्स क्या होते हैं? पोजर्स उसे कहते हैं कि इस पेशे में जो लॉटरी टिकट के समान मानते हैं, यानी उनका ऐसा मानना होता है कि थोड़ी सी मेहनत से बहुत सारा हासिल करना है और उसी की वो उम्मीद करते हैं। ऑथर ने इस किताब में यह भी कहा है कि जब मैंने शुरुआत की तब मैं पोजर्स था और अपने पिता और उनके पार्टनर के सहारे चलने की उम्मीद कर रहा था। सौभाग्य से मुझे कुछ फायदा हुआ और थोड़े समय में ऐसा ही होता जा रहा था। लेकिन ऑथर का मानना है कि उनको ऐसा लगता है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे कि पोजर्स श्रेणी में रहना एक बुरा विचार है। क्योंकि पोजर्स क्या होता है, उन्हें बहुत कम समय में एकदम से लॉटरी टिकट की तरह पैसा आना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन यह ख्याल बुरा है। तो अभी जैसे जैसे सेशन चलता है हमें अपनी खुद की कैटेगरी तय करनी है कि हम पोजर्स में आते हैं, एमेचर्स में आते हैं या प्रोफेशनल्स में आते हैं। तो पोजर्स की कैटेगरी हो गई ये, उन्हें लॉटरी टिकट के समान वो बिजनेस को मानते कि एक दिन में ज्वाइन हो लिया और दूसरे दिन से ही मुझे ढेर सारे पैसे आने लगे। तो पोजर्स की श्रेणी की ये जो थिंकिंग होती है, ये जो साइकोलॉजी होती है, तो ये साइकोलॉजी के लोग पोजर्स की श्रेणी में आते हैं। दूसरी साइकोलॉजी है एमेचर्स। तो एमेचर्स ऐसे लोग होते हैं कि वो अलग अलग चीजों पर ध्यान देते हैं। यानी एमेचर्स के रूप में अगर ऑथर का मानना है कि एमेचर्स के रूप में अगर देखा जाए तो मैं भाग्य पर ध्यान देता था। हमेशा ऑथर क्या करता था कि भाग्य पर, डेस्टिनी, उस पर ध्यान देता था और उम्मीद करता था कि भाग्यशाली होने की और ऐसे महान व्यक्ति को ज्वाइन कराना चाहता था। यानी भाग्यशाली होने के लिए ऑथर का मानना था कि ऐसे किसी महान व्यक्ति को अपनी डाउनलाइन में ज्वाइन करो कि जो अपने बिजनेस को बढ़ा सके। यानी दूसरों के भरोसे पे अपना बिजनेस खड़ा करना और उसे बढ़ाना, ये भाग्यशाली होने की संभावना के बारे में ऑथर हमेशा सोचते रहते थे। अब उसमें क्या होता है कि वो हमेशा ऐसे व्यक्तियों की कहानी सुनते थे जिनका जीवन एक ज्वाइनिंग से पूरा हो गया। एक ज्वाइनिंग हुई और उस ज्वाइनिंग ने उनको करोड़पति बना दिया। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स ऑथर ढूंढते थे।
और इन्हीं एग्जाम्पल्स के ऊपर ऑथर का ध्यान केंद्रित रहता था। लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। अगर ये सच होता तब हमारे पेशे को पूरी तरह से नहीं बताते, क्योंकि इसमें लोग अपना समय उम्मीदों में लगाकर बैठे रहते हैं। उसमें क्या होता है कि लोग जो होते हैं अपना समय उम्मीदों पे लगाते हैं, कि उनको उम्मीद रहती है कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे अंदर ज्वाइन हो जाए कि जो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करके हमारे बिजनेस को बढ़ाए और जादुई तरीके से हमारे पास पैसे की बरसात होने लगी। लेकिन ऑथर का ऐसा मानना है कि एमेचर्स की जो ये मेंटेलिटी है ये काफी नहीं है। और एमेचर्स के रूप में ऑथर किन चीजों पे ध्यान देता था? पहली बात है समय। यानी ऑथर का ऐसा ध्यान मानना था कि समय के बारे में ऑथर हमेशा चिंतित रहता था। और हमें ऐसा लगता है हर बार कि मैंने पहले शुरुआत कर देनी चाहिए थी। काश मैं पहले इस बिजनेस में आता तो कैसा होता। कंपनी में छोटा और उच्च वर्ग व्यक्ति हो सकता हूँ, लेकिन मार्केट में पहले से अन्य कितने लीडर्स है, बहुत सारे लीडर्स पहले से काम कर रहे हैं, सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, और उनसे मैं मुकाबला करने के लिए काफी हूँ क्या? कंपनी कैसी है? क्या कंपनी बहुत बड़ी है? क्या मैं विकास के पड़ाव से छूट गया हूँ? हर बार हमें ऐसा लगता है कि अभी तो 3-4 साल हो गए कंपनी शुरू हुए और हम अब ज्वाइन हो रहे हैं, तो क्या जो बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं वो बहुत पहले ज्वाइन हुए इसीलिए वो सक्सेस हो गए, तो अभी मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गया है? तो ये समय के बारे में हर वक्त पोजर्स जो होते हैं वो समय के बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं। और ऑथर भी जब पोजर्स की कैटेगरी में थे तो उनकी भी सोच कुछ इसी तरह की थी। हम भी कुछ इसी तरह से सोचते रहते हैं। और दूसरी बात, हम अपनी स्थिति के बारे में सोचते हैं। स्थिति बोले तो हमारी करंट पोजीशन, किस टीम के साथ में हम काम कर रहे हैं, क्या मैं सही संगठन में हूँ, क्या अन्य लोग मुझसे बेहतर स्थिति में है, और शायद हर बार या कभी कभी हमारे दिल में ख्याल आता है कि मेरी अपलाइन सही नहीं है, क्या मैं और भी बेहतर कर सकता हूँ। तो स्थिति के बारे में अगर कहा जाए तो हम हर बार अपनी स्थिति के बारे में सोचते हैं। जो एमेचर्स होते हैं वो अपनी स्थिति के बारे में सोचते हैं कि मैं सही संगठन में हूं या नहीं। एक मिनट, किसी का तो भी म्यूट नहीं है, आप अनम्यूट करिए। ओके। योगेश म्यूट, ओके। तो संगठन के बारे में हम सोचते हैं। अब इनेजिक में भी अगर देखा जाए तो समय के बारे में भी हमें पाबंदी नहीं है, क्योंकि इनेजिक कंपनी भी 2016 में अपने इंडिया में लॉन्च हुई है और अभी तो केवल शुरुआत है। अभी और आगे बहुत सारी उसमें पॉसिबिलिटीज बाकी है। और हमने अभी भी ज्वाइन किया तो भी हमारे पास समय के बारे में सोचने के लिए कोई विषय नहीं है। और रही बात स्थिति की, तो हमारा जो संगठन है, हमारी जो टीम है, टीम माय पॉसिबिलिटीज, जो अपने जो ग्रेट लीडर्स है ज्ञानेश्वर धोरकर सर ने जो अपने सामने एक ज्ञान का खजाना खोल के रखा है टीम माय पॉसिबिलिटीज के जरिए, तो मैं तो मानता हूं कि मैं सही संगठन में हूं। और मैं आपको भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप सभी इस टीम के साथ अगर है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सभी सही संगठन में काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ऑथर बताते हैं कि एमेचर्स ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा सोचने की भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी समय के बारे में भी हमारा प्रॉब्लम नहीं है अभी बाकी, और हमारी स्थिति भी ठीक है। तीसरी बात होती है शॉर्टकट। शॉर्टकट हमेशा ऑथर हमेशा एक शॉर्टकट तरीका खोजते रहते थे कि कोई पागल उन्हें सड़क पे मिले और उसे उत्साह दिखाए और अखबार में विज्ञापन देना, सड़क के किनारे संकेत, ब्राउचर्स बांटना, और इन चीजों के लिए ऑथर हमेशा तैयार रहता था, घर घर जाके बताना। तो उस वक्त ऑथर बोलते थे कि मैं उस वक्त एमेचर था, इसलिए मैं ये चीजें करता था। तब इंटरनेट नहीं था। आप कल्पना करें कि मैं खुद को विचलित करने के लिए कैसे पागलों की तरह इंटरनेट रणनीतियों का अधिक उपयोग कर सकता था। ऑथर का यह मानना है
कि उस वक्त इंटरनेट नहीं था, लेकिन अगर रहता था तो उसकी गतिविधि का कितना सही इस्तेमाल कर सकता था। इसका मतलब यह था कि जब भी दुनिया में किसी की प्रशिक्षित की हुई कोई नई प्राणी के बारे में सुनता तो उसमें किसी तरह शॉर्टकट खोजने की हमेशा कोशिश करता था ऑथर। ऑथर हमेशा क्या करते थे कि हर बार इस प्रोफेशन में शॉर्टकट खोजने की ये करते थे। तो समय, स्थिति और शॉर्टकट, इन तीन चीजों के पीछे एमेचर्स अटके हुए रहते हैं, और इसी में अगर वो उलझे हुए रहते हैं तो वो कायम हर बार अपनी एमेचर की स्थिति में कायम रहते हैं। और ऑथर का ऐसा मानना है कि एमेचर होना नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसके बाद हम निर्णय लेते हैं, ऑथर ने उसके बाद निर्णय लिया प्रोफेशनल बनने का। तो प्रोफेशनल बनने के लिए अगर प्रोफेशनल की अगर डेफिनेशन देखे, विकिपीडिया के अनुसार प्रोफेशनल की अगर आप डेफिनेशन देखे, तो एक व्यक्ति जिसे किसी विशेष कार्य में पूरा करने के लिए भुगतान मिलता है। और मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल की परिभाषा, जो व्यक्ति एक्सपर्ट है उस स्किल में, जो एक बड़ी और कामयाब नेटवर्क मार्केटिंग संगठन बनने के लिए जरूरी है। सबसे बड़ी और कामयाब नेटवर्क मार्केटिंग का संगठक बनने के लिए जो स्किल आपके अंदर होना चाहिए, उसके लिए आपको हरदम तैयार रहना चाहिए, ऐसा ऑथर का मानना है। और हम क्या करते हैं, हम उत्साह दिखाते हैं, हमारे अंदर बहुत सारा उत्साह होता है, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या केवल उत्साही रहना या फिर उत्साह होना उतना काफी है? तो केवल उत्साही रहना काफी नहीं है। इसके लिए ऑथर ने हमें एक एग्जाम्पल दिया है। ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है कि मान लेते हैं कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है और आप अस्पताल में डॉक्टर से मिलते हैं, और वो डॉक्टर आपसे कहता है कि मैं आपका ऑपरेशन करने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। डॉक्टर आपसे कहता है कि मैं आपका ऑपरेशन करने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ, और मैं भावुक भी हूँ इसके लिए कि शायद ही दुनिया में कोई मुझसे ज्यादा आपकी मदद करना चाहेगा, और उसके लिए उत्साहित तो है और भावुक भी है। और आप कहेंगे कि धन्यवाद डॉक्टर, आप इस तरह के ऑपरेशन कितने समय से कर रहे हैं। जब आप उस डॉक्टर से कहेंगे कि आप इस तरह के ऑपरेशन कितने समय से कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि देखिए, मैंने इस तरह के ऑपरेशन के लिए कोई भी स्कूली शिक्षा नहीं ली है, मैंने यह कभी नहीं किया, और ना ही मैंने कभी इसका अभ्यास भी किया है, लेकिन यह मायने नहीं रखता क्योंकि मैं भावुक हूं और आपका ऑपरेशन करने के लिए उत्साहित हूं। तो ऐसा अगर आपको कोई डॉक्टर कहता है तो आप क्या महसूस करेंगे? केवल उत्साही होना अच्छी बात है क्या? अगर उस डॉक्टर के अंदर स्किल नहीं है, उसको मेडिकल फील्ड का टोटल नॉलेज नहीं है, उसने इसके पहले कोई ऑपरेशन नहीं किए है, उसकी स्कूली शिक्षा में भी उसने इस बारे में कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है, और वह केवल आपका ऑपरेशन करने के लिए उत्साहित है, तो ऐसे व्यक्ति को आप आपका ऑपरेशन करने देंगे क्या? इसके लिए कोई भी राजी नहीं होगा दुनिया में। क्योंकि यहाँ पे ऑथर का ये बोलना है कि आपको उत्साह के साथ, उत्साही होना अच्छी बात है, एक्साइटमेंट आपके अंदर होना ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक्साइटमेंट से ही कुछ तो भी प्रोडक्शन बनता है, लेकिन केवल उत्साही होना आपके लिए ठीक नहीं है। तो आपको आपके जुनून के साथ साथ स्किल्स की भी जरूरत होगी। आपको खुद को स्किल, आपके अंदर स्किल डेवलप करना होगा। तो डॉक्टर है तो उसको अपने अंदर ऑपरेशन करने का, मेडिकल फील्ड में टोटल नॉलेज रहने का स्किल उसको रहना चाहिए। तो प्रोफेशनल्स जो होते हैं, एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स जो होते हैं वो प्रतियोगिता की ढेर सारी तैयारी करते हैं, उन्हें हर सेकंड का महत्व मालूम होता है, क्योंकि वो एक सेकंड के हिस्से में प्रतियोगिता हार जाता है या फिर जीत जाता है। लेकिन उसकी उस एक सेकंड के लिए वो अनगिनत घंटों मेहनत करते हैं, और वही लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तब वो एक दिन भी इस पैसे को, स्किल, इसके अंदर जो स्किल्स होते हैं वो स्किल्स सीखने के लिए एक दिन भी नहीं देते। डॉक्टर के बारे में भी अगर आप सोचेंगे तो डॉक्टर अपने जीवन में कई दशक
और बड़ा खर्चा करके डॉक्टर बनते हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं, कितनी सारी एग्जाम्स देते हैं, ढेर सारा डोनेशंस देना पड़ता है और उसके बाद वो डॉक्टर बनते हैं। लेकिन वही लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं तब वह मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने के लिए 1 महीना भी सीखने के लिए और अभ्यास करने के लिए नहीं देते। तो यहाँ पे ऑथर का यही मानना है कि आपको केवल उत्साहित होना काफी नहीं है, तो आपको अपने अंदर के स्किल्स को भी डेवलप करना होगा। एक मैकलम ग्लैडवेल की किताब है आउटलायर्स, और उनके जो ये है उनके शोध से पता चलता है कि किसी भी एक्सपर्ट स्तर पर पहुंचने के लिए आपको लगभग 10,000 घंटे का अभ्यास करना जरूरी है। तो इस मुताबिक अगर सोचा जाए तो दिन में 4 घंटे ऐसा अभ्यास आपको कंटिन्यूअसली 7 साल तक करते रहना है। ये सूत्र नेटवर्क मार्केटिंग पर लागू होता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसके साथ साथ आपको इनकम भी देना शुरू कर देता है। तो जैसे ही आपको इनकम आता है आप धीरे धीरे एक्सपर्ट बनते जाते हैं, लेकिन आपको अपना अभ्यास, अपने स्किल्स को डेवलप करने का जो आपने प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम को बंद नहीं करना है। आपको हर बार नए नए स्किल्स आपको सीखने होंगे। केवल आपको कुछ आमदनी चालू हो गई तो आपने खुद को फुलफिल मान के अपनी स्किल्स को डेवलप करना बंद नहीं करना है। तो जब आप एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं तब आप कमा रहे हैं, लेकिन जब आप कमा रहे हैं तो आपको सीखना बंद नहीं करना होगा, ऐसा यहाँ पे ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं। और जब ऑथर ने नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने का निर्णय लिया तो उसके लिए सब कुछ बदल गया, क्योंकि किस्मत, स्थिति, शॉर्टकट्स, समय, ये जो जिन चीजों पे ऑथर ध्यान देते थे उन चीजों पे ध्यान देना ऑथर ने ऑटोमेटिकली बंद कर दिया, क्योंकि ऊर्जा वहीं पे बहती है जहां ध्यान जाता है। आप अगर फेल्योर के बारे में ध्यान देंगे, ना को सोच में रख के ध्यान देंगे, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को लो हो रहा है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं, इन चीजों पे अगर ध्यान देंगे तो आपकी पूरी ऊर्जा उन्हीं चीजों की तरफ बहेगी और वही चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो ये सूत्र हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ऊर्जा वही बहती है जहां ध्यान जाता है। तो इसीलिए हमें अपने ध्यान को, अपने थर्मोस्टेट को हमेशा हाई रखना है और सक्सेस की तरफ और स्किल्स को डेवलप करने की तरफ हमें अपना ध्यान देना है। क्या ध्यान रखना है कि ऊर्जा वही बहती है जहां ध्यान जाता है, और उसके लिए आपको करना है अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। जब तक आपको उसमें महारत हासिल नहीं होती है तब तक आपको इस अपने अंदर के स्किल को डेवलप करने का अभ्यास करते रहना है। और अन्य बातों में अगर आप देखते हैं तो प्रोफेशनल बनने के निर्णय के बाद हुई अचानक से आपको समूह विकसित करना शुरू कर देना चाहिए। समूह बोले तो अपने आसपास के लोग, अपने साथ जुड़े हुए लोग, अपनी टीम में जुड़े हुए लोग, अपनी डाउनलाइन की जो भी है, उन सबको आपको विकसित करने की जरूरत होती है। और यह ऐसा था कि लोग मेरे ज्ञान का परिवर्तन समझ सकते थे और वो इसका हिस्सा बनना चाहते थे। और आपके जीवन के उस समय के बारे में सोचे जब आप उत्साहित व्यक्ति के आसपास थे। आपको सोचना है आपके जीवन में आपका कोई टीचर होगा, आपका कोई बॉस होगा, आपका कोई फ्रेंड होगा, आपका कोई रिलेटिव होगा, तो उनके बारे में सोचना है जो हमेशा उत्साहित रहते थे, जिनसे मिलने के बाद आप में एक्साइटमेंट बढ़ जाती थी, कुछ करने का जुनून आपके अंदर तैयार हो जाता था। तो क्यों ना आप खुद वो उस टाइप के व्यक्ति बनने की कोशिश करें। ऑथर का यही मानना है कि आपको ऐसा बनना है कि आपके साथ आपके डाउनलाइन, आपके आसपास की परिस्थिति के लोग, वो सब आपसे मिलने के बाद उत्साहित हो पड़े। इस लेवल की स्किल्स आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, क्योंकि आप इस महान पेशे में अभी शामिल होने जा रहे हैं। अगर आपने फैसला लिया है कि इस पेशे को करना है, नेटवर्क मार्केटिंग को, तो आपको प्रोफेशनल बन के ही इसे करना है, तभी यह व्यापार अच्छा है। आप अगर पोजर्स या एमिचर्स बन के अगर इसे करते हैं तो आप दुखी होने जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे ऑथर कहते हैं।
और अब आपने ध्यान दिया कि ऑथर ने प्रोफेशनल शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है। वो प्रोफेशनल शब्द का इस्तेमाल करने के पीछे भी ऑथर का एक उद्देश्य है, और उसका उद्देश्य है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोजेक्ट की तुलना से अधिक है। ये केवल एक प्रोजेक्ट नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। एक उद्योग नहीं है, यह एक प्रोफेशन है। और आप सही से अगर इसे करते हैं, सही मायने में एक करियर विकल्प भी है। यह आपको उस नौकरी की जगह से बाहर लाकर एक ऐसी जगह देता है जहां आपको पूरी आजादी मिलती है, जिसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम हम कहते हैं। तो पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम हमें यहाँ पे मिलता है। और यही कारण है कि ऑथर ने उनकी वेबसाइट को networkmarketingpro.com करके उसने अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की टीम इसको नाम दिया है। और यह साइट जब ऑथर ने 11 मार्च 2009 को शुरुआत की थी, तो कुछ ही लोगों ने खुद को नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स कहा था। फिर उसके बाद कई मिलियंस लोगों ने इस व्यापार को देखने में अपनी सोच, अपने नजरिए को बदला। और इस तत्व पर ऑथर कहते हैं कि मुझे फक्र है, और मैं उस दिन की तरफ देखता हूं जब लोगों के लिए यह सुनना सामान्य हो जाएगा। क्या सुनना सामान्य हो जाएगा? कि जब कोई डॉक्टर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है और वो कहेगा कि मैं डॉक्टर हूं, लेकिन मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स भी हूँ। मैं एक इंजीनियर हूं, लेकिन मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स भी हूं। मैं एक एथलीट हूं और मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स भी हूं। जितने ज्यादा लोग यह शब्द सुनेंगे, उतने ज्यादा लोग बेहतर रास्ते के लिए निकल पड़ेंगे। और यही ऑथर ने इस चैप्टर में कहा है। क्या चैप्टर था? है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने जा रहे हैं, प्रोफेशनल बनने का फैसला करें। तो इसमें हमने 3 प्रोफेशनल के बारे में, जो लोग काम करते हैं, पोजर्स, एमेचर्स और प्रोफेशनल्स, तो इसके बारे में हमने, ऑथर ने हमें इसमें समझाया है। तो इसके बारे में आप लोगों की अभी क्या राय है? आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? पोजर्स में पाते हैं, एमेचर्स में पाते हैं, या फिर प्रोफेशनल्स में है? तो आप यहाँ पे अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं आप। हाँ, ज्योति कुमकर मैडम, मैंने आपको, आप अनम्यूट कीजिए। मैं एक टीचर हूँ। सॉरी, मैं एक टीचर हूँ और मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। बहुत ही बढ़िया है, यही ऑथर सुनना चाहता है। और इसी तरह अगर हर एक ने अपने प्रोफेशनल के साथ मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल भी हूँ ये कहा, तो सही मायने में ऑथर को, हाँ, मुझे प्राउड फील होता है अपने बिजनेस पर। बहुत मैं ही एक बढ़िया, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ और मैं सबको बताती हूँ मैं टीचर हूँ और मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल का भी काम करती हूँ। बहुत ही बढ़िया है। यही यही ऑथर सुनना चाहता है, और यही सोच आपके अंदर होनी चाहिए। और आपको क्या इसमें, और आपको क्या ओपनिंग मिली है? जो हम जब दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जब हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं तो हमारा काम नहीं होता। और जब हम खुद का समझ कर बिजनेस करते हैं, अपना खुद का, यानी कि एमेचर नहीं चाहिए हमको, हमको प्रोफेशनल चाहिए। अपना जो भी कर रहे हैं वो पर्सनली लेना है और खुद पर डिपेंड है। अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो हमारा है, लॉस हुआ तो भी हमारा है। अगर हम बिजनेस में सक्सेस हुए तो वो भी हम उसका श्रेय खुद लेना चाहिए। और अगर हम किसी बात पर हम सक्सेस हुए तो भी उसका भी जो जिम्मेदारी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। और जो अगर हम पराभूत हुए किसी बात पर, अगर किसी बात पर हमको यश नहीं मिला तो वो भी जिम्मेदारी हमारी खुद की है। बराबर है, हमें अपनी जिम्मेदारियों को लेकर कंप्लीट होना है। मेरा बिजनेस मेरा है,
वो बिजनेस फ्लोरिश हो रहा है, जगह पे है या फिर कम स्पीड से चल रहा है, हर एक चीज की जिम्मेदारी हमें लेनी है। और कहाँ हम गलत है उसको ऑब्जर्व करके हमें अपने स्किल्स को डेवलप करना है। यही ऑथर हमें यहाँ पे बताते हैं। थैंक यू ज्योति मैडम। अब वंदना पिसे मैडम, आप अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आज के सेशन से मुझे पता चला है कि अगर मैं प्रोफेशनल हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मुझे घंटों मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए मुझे रुकना भी पड़ेगा। जो यहाँ पे मैकलम ग्लैडवेल की किताब में आउटलायर्स में उन्होंने जो बताया कि आपको अगर सही मायने में किसी चीज में एक्सपर्ट बनना है तो आपको 10,000 घंटों का अभ्यास करना पड़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग यही एक ऐसा जरिया है कि जिसे हम अपने अभ्यास के साथ साथ हमारा इनकम बढ़ते रहता है। जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारा थोड़ा इनकम आता है और हम अपने स्किल्स को आगे और डेवलप करते जाते हैं, फिर और डेवलप करते हैं तो और अभ्यास होता है और इनकम आता है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे अपनी टीम के साथ, अपनी टीम मेंबर्स उनकी टीम के साथ जब काम करने लगते हैं तो ढेर सारा अभ्यास और उसके साथ साथ ढेर सारा इनकम हमें आता रहता है। लेकिन यहाँ पे ऑथर हमें अलर्ट करते हैं कि जब आपको इनकम आने लगे तो आपको अभ्यास करने से रुकना नहीं है, आपको अपने अंदर के स्किल्स को कंटिन्यूअसली डेवलप करते रहना है। तो ये भी है। थैंक यू वंदना मैडम। योगेश नागपुरे सर ने भी हैंड रेज किया है, आप कुछ बोलना चाहते हैं नागपुरे सर? नाही सर, मी सुरुवातीलाच रेस करून ठेवलेला होता हात. ऐकू येते का मी काय बोलतो ते? हो यस सर, तुमचं प्रेझेंटेशन खूप छान आहे. थँक्यू। मी नवीन आहे, मी नेटवर्क मार्केटिंग मध्ये मित्रांमुळे जबरदस्तीने 2-3 वेळा मी इन्व्हॉल्व झालो होतो वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये. वेस्टीज आणि ते 2-3 होते प्रॉडक्ट, तर त्याच्यामध्ये आम्हाला पाहिजे तसं यश मिळालं नव्हतं आणि स्वतः काम करायला उत्सुक नाही राहत, हाच प्रॉब्लेम राहतो. तर आतापर्यंतचा माझा अनुभव असा आहे की मला असं वाटतं की माझ्या डाऊनलाईनला 2-4 लोक मी असे जोडायचे की ज्यांनी 5-50 लोक जोडायला पाहिजे, मी स्वतः काम न करता. तर हे जे त्यांनी सांगितलं किंवा तुम्ही शेअर केलं तर तसाच प्रकार असतो, स्वतः मेहनत करायचा कंटाळा. ऑथर हमें यही बताना चाहते हैं, यानी ये जो सोच हो गई है एमेचर्स की सोच है और इसी सोच में रहने के बाद, क्योंकि सर आपने सही यानी ऐसा अनुभव ये इस स्टेज में से ऑथर भी जा चुके हैं हो और हम सभी भी इसी स्टेज के अंदर से जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, शिफ्ट होना है। हमें प्रोजेक्ट से एमेचर से हमें प्रोफेशनल में शिफ्ट होना है और अपने अंदर के स्किल्स को डेवलप करना है। बरोबर है। तभी हम नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जनरली हम अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, मैच क्रिकेट की चल रही है और हम कबड्डी के नियम को पकड़े हुए हैं तो हम कुछ परसेंट भी उसमें सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि जिस खेल को हम खेल रहे हैं तो उस खेल के नियमों के हिसाब से हमें चलना होगा, जब भी जाके हम उसमें सक्सेस हो सकते हैं। और आगे यही ऑथर हमें सिखाते हैं। उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है, अन्य पेशों की तरह आपको कुछ स्किल सीखने की जरूरत है। ऑथर ने हमें अभी बताया कि हमें स्किल्स डेवलप करना है, तो उसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं, कुछ ऐसा अलग से धूम धड़ाका करना नहीं है। जो अदर प्रोफेशंस है उसमें जो स्किल्स होते हैं, जैसे हम इंजीनियर करना है तो हम उसमें पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनना है तो उसकी पढ़ाई करते हैं, वकील बनना है तो पढ़ाई करते हैं, किसान को भी खेती करने के लिए उसे भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। हर एक चीज में कुछ ना कुछ ट्रेनिंग है। तो उसी तरह से हमें अपने नेटवर्क मार्केटिंग के स्किल्स को भी डेवलप करना है। तो ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात मानने में सफल रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतर रास्ता है और इसे सही पाया गया है कि अगर आप इसमें शामिल होने जा रहे हैं तो प्रोफेशनल बनना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगला कदम यह जानना है कि आपको कुछ स्किल्स सीखने की जरूरत है, लेकिन उन स्किल्स को बताने से पहले ऑथर हमें कुछ खबर देना चाहते हैं।
वो ऑथर का कहना है कि अन्य पेशों की तरह यहाँ ज्ञान लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, आपको कोई लोन लेना नहीं है, आप सीखने के दौरान कमा भी सकते हैं, जैसे जैसे सीखते हैं साथ साथ आप कमा भी सकते हैं। यह पेशा पक्षपाती नहीं है, यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं होती है। यह दुनिया में सबसे समान अवसर के यहाँ आपके स्किल्स सीखने के लिए कोई पहचान, तजुर्बे, आयु, लिंग आदि की जरूरत नहीं है। आपको तजुर्बा नहीं चाहिए, आपको कोई किसी को खास पहचान होना जरूरी नहीं है, कोई खास उम्र आपको उसमें जरूरी नहीं है। आप स्त्री है, पुरुष है, सबके लिए उसमें इसमें लिंग भेद नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात है नेटवर्क मार्केटिंग में। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जटिल नहीं है, करने में एकदम आसान है। जो स्किल्स एक बड़े और कामयाब व्यापार को बनाने के लिए जरूरी है, वह स्किल्स अत्यंत सीखने के लायक है। और आपके पास आश्चर्यजनक संख्या में आर्थिक रूप से प्रेरित लोग अगर आपके पास है, तो आपको सीखने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में 3 प्राथमिक तत्व है। यहाँ पे ऑथर ने 3 तत्व बताए। पहला तत्व, आपके पास कंपनी के उत्पाद है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उस प्रोडक्ट के अंदर गुणवत्ता होती है। कुछ लोग मार्केटिंग में उन उत्पादों में कामयाब है और आप नहीं, तब यह उत्पाद की गलती नहीं है। तो इसमें क्या होता है, हम अभी नागपुरे सर ने हमें बताया कि वो कुछ इसमें ज्वाइन हुए थे, लेकिन उनका कहना है कि हम मेहनत नहीं कर पाए या फिर डाउनलाइन अच्छी मिले, उनके भरोसे पे हमने कुछ सपने सजाए थे जो नहीं हो सके सच्चे। तो पहला तत्व यही ऑथर हमें बताते हैं कि कंपनी का उत्पाद है, कंपनी अच्छी है, लेकिन आप कामयाब नहीं हो रहे, तब यह उस उत्पाद की गलती नहीं होती। बहुत सी बार हम क्या करते हैं, अरे ये प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, लोग इसे लेंगे कि नहीं लेंगे, लोग हमको ना बोल रहे इस प्रोडक्ट के बारे में। एक्चुअली इसी प्रोडक्ट को लेकर दूसरे लोग कुछ बुलंदी पर जा पहुंचे हुए रहते हैं, तो उसमें उस कंपनी की या उसके उत्पाद की गलती नहीं होती है, तो गलती होती है आपकी। हम खुद उस उत्पाद को लोगों को समझाने में असफल रहते हैं, क्योंकि विदाउट स्किल हम इसे करने जाते हैं। तो ऑथर का यही कहना है कि आपको जिस भी उत्पाद, जिस भी कंपनी में आप काम करते हो, सबसे पहले उस उत्पाद के बारे में जानकारी लेना, उसके अंदर अपने स्किल्स को डेवलप करके आपको प्रेजेंटेशन की सीखना और उस सामने वाले को कन्विंस करने के आपको स्किल्स डेवलप करना, यह है। और बहुत बार हम क्या करते हैं कि उत्पाद को लेकर पूरा जो है उत्पाद के नाम से सब हम उसके ये बोल दे रहे कि ये उत्पाद ही अच्छा नहीं है। हम अपना फेल्यूर छुपाने के लिए उत्पाद का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी अच्छी है, उसी कंपनी को लेकर ढेर सारे लोग अमीर बन चुके हैं, एक विशिष्ट लेवल पे जा पहुंचे। अब दूसरा तत्व आकर हमें यहाँ बताते हैं कि आपके पास कंपनी का कंपनसेशन प्लान है। अभी बहुत से लोग इसमें नए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्पाद अच्छा होता है और उसके साथ साथ हमें देखना पड़ता है कंपनी का कंपनसेशन प्लान, कि हमें किस तरह से हमें अलग अलग इनकम किस तरीके से आते हैं। तो कंपनी का कंपनसेशन प्लान, अगर कुछ लोग बहुत पैसा बना रहे हैं और आप बना नहीं रहे, तब कंपनसेशन प्लान की गलती नहीं है। यहाँ विभिन्न आयु के समूहों के लोगों को कंपनी का कंपनसेशन, किसी भी कंपनी का कंपनसेशन प्लान अगर देखेंगे तो उसमें किसी एजेड पर्सन के लिए खास सुविधा, यंगस्टर्स के लिए कुछ खास सुविधा, लेडीज के लिए कुछ खास सुविधा, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर एक के लिए एक ही प्लान पे काम होता है और हर समूह के लोगों को, जैसा ऑथर ने बोला है कि इसमें लिंग भेद नहीं है, तजुर्बे की जरूरत नहीं है, आयु की जरूरत नहीं है, पहचान की जरूरत नहीं है। अगर मेरा कोई अपलाइन का बहुत बड़ा लीडर मेरा खास पहचान का है तो मुझे डायरेक्ट प्रमोशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हर चीज के लिए उस कंपनसेशन प्लान के मुताबिक हमें चलना होता है। तो आपके अंदर अगर स्किल है तो कंपनसेशन प्लान के आधार पर आप अन्य लोगों की तरह ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि कंपनसेशन प्लान हर कंपनी में सबके लिए एक ही होता है। ये हो गया दूसरा तत्व। पहला तत्व ऑथर ने बताया कंपनी के उत्पाद
दूसरा तत्व बताया कॉम्पनसेशन प्लान, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, वो तत्व है आप खुद, यानी हम। सिर्फ आप ही है जो सबसे विभिन्न है। हर किसी के पास वही उत्पाद और वही कॉम्पनसेशन प्लान होता है। आप सपोज किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वही उत्पाद पे ढेर सारे हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, और वही कॉम्पनसेशन प्लान में लाखों और हजारों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सफलता और हार के बीच का अंतर आप होने जा रहे हैं। क्योंकि आप खुद को अगर डेवलप नहीं करते हो तो आप सफलता से दूर रहते हो, आप हार की तरफ जाते हो। और वही अगर उस प्रोडक्ट को लेकर, उस कंपनसेशन प्लान को लेकर खुद के अंदर ढेर सारी उपलब्धियां निर्माण करके, स्किल्स को डेवलप करके अगर आप उस बिजनेस को करते हैं तो सफलता आपसे कुछ ही दूरी पे रहती है। तो सफलता और हार के बीच का अंतर क्या है? हम खुद है। अगर हम अपने आप को डेवलप करते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ते हैं, और अगर अपने आप को डेवलप नहीं करते, जो है उसी में हम चलते हैं, तो हम हार की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमें जान लेना है। इसका मतलब आपको अभी से अपने नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार की पूरी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। जैसा कि हमें यहाँ पे खुमकर मैडम ने बताया कि मैं मेरे बिजनेस की जिम्मेदारी, जो भी सक्सेस है, फेल्यूर है, हर चीज की जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। इसी तरह से ऑथर का यही मानना है कि आपको खुद अपनी जिम्मेदारी लेना है। आपको अपने अपलाइन को दोष देना नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि मुझे मेरा अपलाइन ये नहीं दे रहा है, बेहतर अपलाइन नहीं है, मेरी अपलाइन मुझे कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो आपको आपके अपलाइन को दोष देना नहीं है। और ऑथर का ये भी मानना है कि अपलाइन मेरे लिए यह कर देता, वह कर देता तो सब कुछ बेहतर हो जाता। हम ऐसा बोलते हैं कि मेरे अपलाइन ने अगर मेरे साथ आता, प्रोडक्ट समझाने के लिए, बिजनेस समझाने के लिए, मुझे खास टाइम दिया जाता, तो मैं और होता अभी, आज जो उससे कहीं ज्यादा रहता था। तो ये ऐसा मानना गलत है, और ऐसी सोच हमें नहीं रखनी है। अगर आपने एक बड़े और सफल संगठन का निर्माण करने का प्रतिबंध लिया है, आपने अपने अंदर स्किल डेवलप करके अपनी डाउनलाइन, अपने आसपास के लोगों के अंदर वही स्किल डेवलप करने का अगर आपको बीड़ा उठाना है, आपने प्रतिबंध करना है, तब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित करना पसंद करूंगा। ऐसे ही लोगों को प्रोत्साहित करना ऑथर पसंद करते हैं। और ऑथर का कहना है कि वो बोलते हैं कि मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने अपलाइन को अलविदा कर दें। आज से ही आप अपने अपलाइन को अलविदा कह दें, उन्हें कॉल करें, अपने अपलाइन को कॉल करें, और कुछ इस तरह से कहे कि मैंने भी मेरे अपलाइन को कॉल करके कहा था कि मैं आपको इस अवसर देने का धन्यवाद कहना चाहता हूं, अपने अपलाइन को कॉल करके। और मैं सराहना करता हूं कि खुद को व्यापार में लाना मेरे लिए महत्वपूर्ण था, और मैं सराहना करता हूं कि आपने मुझे ऐसी कंपनी से अवगत कराया जिस पर आप विश्वास करते थे, और अब मैं भी वही विश्वास करता हूं। लेकिन अब से जब मेरे व्यापार के निर्माण की बात आती है, मैं आपको एक संसाधन के रूप में उपयोग करूंगा, एक बहाने के रूप में नहीं। अगर आप उपलब्ध हुए जो मेरे लिए अच्छा होगा, तब मैं समय समय पर शायद आपको कॉल करूं। अगर आप उपलब्ध नहीं है तब भी ठीक है, मैं अपने व्यापार के निर्माण कर रहा हूं। और एक बात मैं समझ गया हूं कि यह मुझसे ही शुरू होती है और मुझसे ही समाप्त होती है। यहाँ पे ऑथर का यह मानना है कि आपको अपनी डाउनलाइन को लायबिलिटीज नहीं बनाना है, उसे असेट बनाना है। जैसे मेरी जो अपलाइन है, तो उनके लिए मैं या असेट बनना चाहता हूँ, लायबिलिटी नहीं बनना चाहता, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनना चाहता। मैं उनके लिए मैं संपत्ति बनना चाहता हूँ। मेरे पोटेंशियल से उनको कुछ तो भी इनकम हो, उनको फायदा हो, उनके ऊपर जो भी लोड है वो लोड कम हो। यह मेरी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी मैं आज से ही लेता हूँ। और हर एक ने इसी तरह से जिम्मेदारी लेके काम करना है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और यही हमें ऑथर यहाँ पे समझाते हैं। बल्कि ऑथर ने तो यहाँ पे आपके अपलाइन को कॉल करके क्या बताना है यह भी सजेस्ट किया है। देखते हैं यहाँ पे हम कितने लोग इस तरीके से कॉल करके अपने अपलाइन को बोलते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो सब कुछ बदल जाएगा। जब आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर की पूरी जिम्मेदारी लेते हो
आपको जान के आश्चर्य होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअली एक ये बड़ा व्यापार का निर्माण करने के लिए केवल 7 मौलिक स्किल्स की आवश्यकता है। यहाँ पे बुक का नाम ही है 7 स्टेप्स टू बिकम अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, या एक अपनी किताब का टाइटल ही है। आपको कोई 70 स्किल सीखने की जरूरत नहीं है, और हर एक स्किल काफी बुनियादी होता है। जो भी 7 स्किल बताए, अगर आपको कॉलेज में नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स पेश है तो आपको आसानी से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आपको जानकर खुशी होगी कि यह दुनिया की सबसे उच्चतम भुगतान मिलने वाली स्कीम है। सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलने वाली स्कीम अगर दुनिया में कोई होंगी तो वह है नेटवर्क मार्केटिंग, और इसी को हम सबको विस्तार से जानने की जरूरत है। क्योंकि ब्रूस ली के बारे में हमने सुना होगा, तो ब्रूस ली का जब एक इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया कि आप सबसे ज्यादा आपको किससे डर लगता है, आपके प्रतियोगी से, जो प्रतियोगी रहता है आपका, तो आपको किससे डर लगता है? तब ब्रूस ली का आंसर था कि मुझे ऐसे व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसे 10,000 अलग अलग टाइप की किक मारना आता हो, लेकिन मुझे ऐसे व्यक्ति से डर लगता है जिसने 10,000 बार एक ही किक मारने की प्रैक्टिस की हो। तो यहाँ पर ऑथर हमें यही बताते हैं कि आपको 70 या फिर 1700 स्किल्स डेवलप करने की जरूरत नहीं है। आपको 7 स्किल अपने अंदर सिर्फ डेवलप करना है, और हर एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार करना है, ताकि ब्रूस ली जैसा इंसान भी उसमें खौफ पाए और हम अपने बिजनेस में एक प्रोफेशनल्स बन के उभर आए। और जब भी जाके आपका, आपकी टीम का, आपके आजू बाजू के लोगों का जीवन पॉसिबिलिटीज में बदल सके। बीइंग अ मेंबर ऑफ टीम में पॉसिबिलिटीज, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, और आज से और अभी से हमें इस जिम्मेदारी को लेना है, और हमें कंप्लीट होना है इस जिम्मेदारी के साथ कि मैं मेरे आसपास के लोगों को भी अमीर बनने में मदद करूंगा। किसी गरीब को पैसे देके मदद करने से अच्छा उसे अमीर बनने में मदद करना, यह सबसे बड़ी और बेहतरीन बात हमारे ज्ञानेश्वर तोरकर सर ने टीम में पॉसिबिलिटीज के थ्रू हमें हर बार वो समझाते रहते। और इनेजिक में हम जब सब काम कर रहे हैं, इनेजिक कैंगन वाटर का जो अपना प्रोडक्ट है, तो उत्पाद यहाँ पे अभी हमने ऑथर ने यहाँ बताया, तो मैं अपनी कंपनी के साथ कंपेयर करके आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे उत्पाद भी बहुत बढ़िया है, साथ साथ कंपनसेशन प्लान भी बढ़िया है, और सबसे बेहतरीन चीज जो सक्सेस और हार के बीच में हम है, तो हमारे अंदर स्किल्स डेवलप करने के लिए हमारी टीम, जो टीम में पॉसिबिलिटीज है, वो सबसे बेहतर जरिया हमें सक्सेस की ओर ले जाने के लिए हमारे साथ खड़ा है, हमारे पीठ पीछे हर वक्त, हरदम, हर समय हमारे लिए तैयार है। तो ये जो चैप्टर हुआ है, अन्य पेशों की तरह आपको कुछ स्किल्स सीखने की जरूरत है, कुछ खास करना नहीं है। अन्य पेशों में जो स्किल्स होते हैं वही हमें डेवलप करना है। पहला है उत्पाद, दूसरा तत्व है कंपनी का कंपनसेशन प्लान, और तीसरा तत्व है हम अपने आप को, खुद को हमें डेवलप करना है। तो यह अध्याय 3 इस बुक का हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इसके ऊपर आपको क्या ओपनिंग मिली है, तो आप कुछ अगर कहना चाहते हैं तो आप कृपया हैंड रेस कर सकते हैं। अभी ये जो अध्याय हुआ है, तो इसके ऊपर आपको क्या ओपनिंग मिली और आप क्या डिक्लेरेशन करते हो, ये हम यहाँ पे सब जानना चाहते हैं। पुरुषोत्तम खुनकर सर, आप अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर राजेश वानखड़े सर, सॉरी, हाँ वानखड़े सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस सर, बहुत पावरफुल सेशन रहा है, और इस सेशन से मुझे बहुत यानी जो मेरे पैराडाइम है वो टूट गए, और जो रॉन्ग नंबर है वो भी डिलीट हो गए। और ऑथर ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे बताया है सर कि यानी एक संत तुकाराम महाराज के एक म्हणे की केल्याने होत आहे रे आधी केलीची पाहिजे, राइट। तर जो कुछ करना है वो अपने पर डिपेंड है, और अपना जो मेन तत्व है जो खुद अपन है इस पर डिपेंड है। और तुमने जो बोला है अभी यहाँ पे जो उदाहरण दिया है ब्रूस ली का,
वो मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि यानी एक पर अगर फोकस किया तो पूरी तरह से अपन पूरी निष्ठा से अगर उस पर मन लग गया तो फिर उस बात का कोई भी ऐसा एक पॉइंट भी ऐसा अगर नहीं छूट गया तो उसमें सक्सेस मिलने से अपन को कोई भी नहीं रोक सकता। तो इससे मेरे को यही ओपनिंग मिली है सर। और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे अपलाइन का जिनके वजह से टीएमपी प्लेटफॉर्म और इनाजिक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मुझे उस पर काम करने का मौका मिला और ये सब प्रोफेशनल लाइफ जीने का मौका मिला। तो थैंक यू वेरी मच खुमकर सर को, ज्योति खुमकर मैडम को, खास कर आपको सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वानखड़े सर, लेकिन केवल खुमकर सर को, ज्योति मैडम को थैंक यू करके आपको ये नहीं करना है। ऑथर ने जैसा कहा है आपको बराबर, इसमें आज से अलविदा कहना है। आपके बिजनेस की बिल्कुल सर। जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी है। वो साथ है तो ठीक है, और यस नहीं सर, है तो और भी अच्छा है। बराबर, तो इस तरह से बिल्कुल सर। आपको उन्हें लेकिन फोन मेरा करके ये बताना है। बराबर। यही लेकिन पे सर मैं हमें इसमें नया ऑथर ने ये सजेस्ट किया है। हालांकि बराबर, अपनी बराबर। टीम इतनी अच्छी है कि वो किसी हुँ, डाउनलाइन वाले को छोड़ने वाले नहीं है, नहीं है बराबर। लेकिन फिर भी हमें अपनी हाँ, जिम्मेदारी की लेने के लिए अपने अपलाइन को कॉल करके ये बताना है। बिल्कुल सर। जब थैंक यू मुझे राजेश वानखड़े ऐसा सर। लगे ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ, ज्योति कुंवर मैडम आप अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। हम्म। बहुत बढ़िया सेशन रहा सर आज का। आपका प्रेजेंटेशन तो बहुत बढ़िया है। और आपने जो एग्जाम्पल दिया, हमें बहुत बार ऐसा लगता है आप किसी की मदद करें, किसी को पैसे की मदद करें, हमें हमेशा लगता है। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा एक जरिया है जिसके माध्यम से हम किसी की पैसों की मदद कर सकते हैं। जो मराठी का नाटक है एकच प्याला गडकरी का, उसमें गडकरी कहते हैं कुणालाही जेवायला ताट दे, आपण बसायचा पाठ नाही द्यायचा। यानी बरोबर। कि वो कहते हैं कि इनकम का सोर्स बताओ, उनको रेडीमेड इनकम मत दो। तो इसके जरिए हम लोगों को ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म खड़ा कैसे किया जाता है ये सिखाते हैं। और जो एरिक वाले सर है, इसमें इन्होंने तो स्टेप बाय स्टेप हमें सब कुछ बता दिया है। तो बहुत अच्छा सेशन रहा सर आज का, और आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। थैंक यू। थैंक यू मैडम। एक्चुअली यही हमारा मानना यही होना चाहिए हर बार कि हमें किसी गरीब की अगर मदद करनी है, कोई पैसों के लिए किसी को मदद हम एक बार करेंगे तो आप उसको डिपेंडेंट बना देते हो। क्योंकि वो आज आपको पैसे मांगता है, हम उसको दे देते हैं, कल वो किसी दूसरे को मांगेगा और उसकी वो एक आदत बन जाती है। तो उसके बजाय अगर हम उसे अमीर बनने में मदद करते हैं, वो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ज्वाइन करा के, तो वो उसी चीज को डुप्लीकेशन करता है। हर बार क्या होता है, डुप्लीकेशन होते रहता है। और वही चीज अगर बार बार होती रही तो अपने आप में उसके स्किल्स ऑटोमेटिकली डेवलप होते जाएंगे। और हमें उसके स्किल्स को डेवलप करना है, और स्किल्स डेवलप करने के लिए ही हम इस मीटिंग को ले रहे हैं। हमारी वेडनेसडे चार्ट रहता है, वेडनेसडे चार्ट में भी हमारा साइंस ऑफ गेटिंग रिच का बुक रीडिंग शुरू है, और जिसमें हमें अमीर बनने का जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो ज्ञानेश्वर जी दोरकर सर बड़े प्यार से और बड़े उनके स्टाइल से समझाते हैं। यानी वो एक बार अगर सुन लिया तो हमें किसी किताब को फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जैसा मैंने भी ये जो गोप्रो का है वो भी ज्ञानेश्वर सर ने लिया था। तो उसको जब सुनने के बाद हर बार जब मैं किताब खोलता हूँ तो ज्यादा पढ़ने की और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं होती है। वो अपने आप आगे आता रहता है, क्योंकि उनकी समझाने की जो स्टाइल है, तो उस यानी उन्होंने जो स्किल डेवलप किया है, मैंने मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने जो स्किल डेवलप किया है, अपने लीडर्स ने जो स्किल्स डेवलप किए हैं, तो उसी तरह से हमें भी अपने अंदर स्किल डेवलप करके अपनी टीम के साथ, पूरी टीम के साथ हमें अपने स्किल्स को डेवलप करना है। और यहीं पे ऑथर हमें समझाते हैं। तो यहाँ पे अभी तो किसी का हैंड रेज नहीं है, तो यहाँ पे ऑथर ने हमें इन दो चैप्टर्स के थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह से काम करना है और प्रोफेशनल्स बनने के लिए आपको क्या करना है, तो स्किल्स डेवलप करना है। तो अगले सैटरडे हमें देखना है कि
स्किल बोले तो क्या, तो स्किल, पहला स्किल वो बोलते हैं कि मैं परफेक्शन जो है प्रोस्पेक्टस ढूंढना। प्रोस्पेक्टस नेटवर्क मार्केटिंग में पहला स्किल होता है, हमें अपना प्रोस्पेक्टस ढूंढना होता है। तो उसके बारे में किस तरह से प्रोस्पेक्टस ढूंढना है, तो इस चीज में बारीक से बारीक तकनीकी नॉलेज यहाँ पर ऑथर ने हमें दिया है और वो हमें देखना है। जिन किसी के पास भी बुक्स की पीडीएफ मैंने आप सबको भेज दिए, तो मैं तो यही चाहूंगा कि सेशन शुरू होने से पहले अगर आप उस चैप्टर को पढ़ लेते एक बार, तो हो सकता है मुझ में भी समझाने में कुछ कमियां रहती हो, लेकिन आप अगर उसमें कुछ ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ रहता है तो आपको समझने में उतनी आसानी होती है, क्योंकि हर एक का अपना एक तरीका होता है समझाने का। तो उसमें थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप खुद अगर उसको पढ़ते हो तो आपको बहुत सी चीजें अपने आप पहले से ही पता रहती है और फिर समझने में आसानी होती है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और आपको आज से प्रोफेशनल बनने का संकल्प करना है, और इस संकल्प के लिए मैं आपको अभी से शुभकामना देता हूँ, और आप इसी संकल्प के साथ अपनी बुलंदी पर पहुंचे, यही हमारे संत गजानन महाराज के प्रार्थना करता हूँ। और यहीं पे आप आज का सेशन खत्म करता हूँ। थैंक यू, गुड बाय।